हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुक्म शाह की दीवानगी का चौथा भाग। अगर आपने इसके 3 पार्ट पहले के नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई। अगले दिन सुबह रिद्धि नाज का बैग पैक कर रही थी। नाज अपने कुछ डॉक्यूमेंट पैक कर रही थी। रिद्धि को रोना भी आ रहा था, लेकिन नाज की वजह से वो शांत थी। उसे अब नाज के बिना रहने की आदत नहीं थी। दोनों 2 साल से ही साथ रह रही थी। कहीं भी जाती तो दोनों साथ में ही जाती थी, यहाँ तक कि मार्केट में भी। नाज की फ्लाइट 12 बजे की थी। आज भी रिद्धि ने उसे बड़ी मुश्किल से सुबह उठाया और तैयार करवाया। ब्लैक ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाल लूज छोड़ लिए और पैरों में वाइट शूज। नाज ऐसी ड्रेसेज में बहुत क्यूट और बच्ची सी लगती थी। नाज को भी खुशी थी और दुख भी हो रहा था मुंबई से दूर जाने का। वो कभी मुंबई से बाहर नहीं गई थी। नाज ने डॉक्यूमेंट अपने बैग में डाले और रिद्धि की तरफ देखने लगी, जो सर नीचा किए उसके बैग में थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान रख रही थी। नाज रिद्धि के पास आई और उसको अपनी तरफ मोड़कर उसके गले से लग गई। रिद्धि ने भी उसे पकड़ लिया और रोने लगी। नाज की भी आंखें भर आई और बोली, रिद्धि, अगर तूने ये सब रोना धोना करना है, मैं नहीं जाऊंगी। यार, ससुराल थोड़ी जा रही हूँ मैं, जो ऐसे अफसोस जता रही है। रिद्धि रोते रोते हंसने लगी। नाज भी हंस पड़ी। रिद्धि नाज से अलग हुई और उसके गाल पर किस करके बोली, ध्यान रखना अपना, थोड़ा जुबान पर भी कंट्रोल रखना, अच्छे से बात करना सबसे। नाज घुरकर, क्यों, पहले क्या खराबी है मेरी जुबान में? रिद्धि हंसते हुए, कोई खराबी नहीं है, बस थोड़ा कम बोलना है और इधर उधर देखकर थोड़ा सोचकर बोलना। बाकी तो मेरी नाज जैसा कोई नहीं है दुनिया में, बिल्कुल प्योर हार्टेड। नाज मुस्कुरा दी और रिद्धि के गले लगकर बोली, थैंक यू रिद्धि, तूने कभी किसी की कमी फील नहीं होने दी। हमारा खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन तेरे लिए मैं खून बहा सकती हूँ। रिद्धि, तू खुश रह, बस वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना, नहीं तो अगली फ्लाइट पकड़कर मैं भी आ जाऊंगी। कोई भी जरूरत हुई सीधा मुझे फोन करना। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों ने सामान उठाया और लॉबी में आ गई। दोनों ने टैक्सी बुक की थी, वो भी बस आने ही वाली थी। रिद्धि चाय बनाने लगी, इतने में नीचे टैक्सी ड्राइवर का कॉल आ गया। दोनों ने जल्दी से सूटकेस लिए और फ्लैट को लॉक करके नीचे आ गई। 1.5 घंटे के बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंची। ड्राइवर ने सूटकेस उतार दिया। रिद्धि फिर इमोशनल होने लगी तो नाज ने कस के उसे गले से लगा लिया और 4-5 किस करके उसके गाल पर 4-5 किस कर दी। रिद्धि ने भी उसके गाल पर किस कर दी। नाज की फ्लाइट का टाइम हो रहा था तो वो रिद्धि से मिलकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। रिद्धि ने अपने आंसू साफ किए और वापस टैक्सी में बैठकर घर की तरफ चली गई। दूसरी तरफ राजस्थान में रुद्र अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो बेचैनी से किसी के फोन का वेट कर रहा था। अपना फोन टेबल पर घुमाए जा रहा था। इतना इम्पेशेंट वो कभी नहीं हुआ था। अनिरुद्ध भी उसके केबिन में था। उसका भी ध्यान रुद्र पर ही था। वो इरिटेट होकर बोला, आ जाएगी खबर तेरे किए कांड की। रुद्र ने घूरकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, कंट्रोल योर लैंग्वेज। अनिरुद्ध, कांड ही है ये। बेचारी लड़के को धोखे से बुला रहा है। उसके नॉर्मल लाइफ में पता नहीं कहाँ से टपक गया तू। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर, अने, हम भले ही उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते, लेकिन हम उनका फ्यूचर अच्छा जरूर करेंगे। अनिरुद्ध, क्यों, तू क्यों करेगा? तूने ठेका लिया है उसका। वो सेल्फ डिपेंडेंट है, कमाई कर रही है, अच्छी लाइफ जी रही है। इंडिया में करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं। अगर भला करना है तो उनका कर। रुद्र घुरकर, ठीक है, राजस्थान में जितने भी भिखारी दिखे सबको सेटल करवा। जितने पैसे चाहिए हमें बता देना, हम दे देंगे। अगली बार से उनका कंपटीशन किसी से मत करना। अनिरुद्ध गौर से रुद्र को देखकर, प्यार तो नहीं हो गया नाज से? रुद्र अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी कस ली, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, हमें बस जानना है उनको। कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है हमारी, हम उनको ये जगह देना चाहते हैं। अनिरुद्ध, सोच लो रुद्र एक बार फिर। दोस्ती प्यार में बदल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। रुद्र, नहीं होगी। अपने माँ साहिब और बाबा साहिब के बिना बड़े हुए हैं हम। अगर उनका जाना हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो किसी और का भी कर सकते हैं। अनिरुद्ध, ये तो टाइम बताएगा जब वो वापस आएगी। कितना बर्दाश्त कर पाते हो तुम?
रुद्र मैं पहले ही तुम्हें बता रहा हूँ भाई, प्यार बड़ी अजीब चीज है, एक बार पड़ गया ना तू पागलपन तक जाएगा उसे पाने के लिए। और तू भी जानता है तुम दोनों का मैच सही नहीं है, तेरे दुश्मन ही तुझे जीने नहीं देंगे, जो अब तेरे दोस्त है वो भी दुश्मन बन जाएंगे। बहुत से लोग अपनी अमीर बेटियों की शादी करना चाहते हैं तुमसे, इसीलिए मीठे बनते हैं, वो भी दुश्मनी ले लेंगे। पहले कौन सा कम दुश्मन है हमारे, ऐसा ना कि हमारी दुश्मनी उस बेचारी लड़की पर भारी पड़ जाए। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर, हम हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अब हमारी जिम्मेदारी। रुद्र बोल ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। रुद्र ने फोन देखा तो उठाकर कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से कोई बोला, हुक्म शाह, मैडम की फ्लाइट 15 मिनट में लैंड हो जाएगी। रुद्र की हार्टबीट बढ़ने लगी। ये बात सुनकर वो शांत स्वर में बोला, उनकी सेफली महल तक ले आइए, वो कुछ भी बोले कोई जवाब नहीं देना उनके सवालों का। एंड मेक श्योर अगर किसी की अंगुली भी उनको टच हुई तो वो हम खुद अपने हाथों से काटेंगे। विथ रिस्पेक्ट उनको महल में लाया जाए और जब वो बाहर आ जाए अपना फोन ऑन करके रखिए। सामने से थोड़ी घबराहट वाली आवाज आई, जी हुक्म शाह। अनिरुद्ध बड़े ध्यान से रुद्र को देख रहा था। रुद्र के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। रुद्र ने कॉल कट किया और चेयर से उठकर बिना अनिरुद्ध को देखे बाहर जाते हुए, चलो महल जाना है हमें। अनिरुद्ध सोफे से उठते हुए, हाँ चलो भाई, तैयारी भी करनी है, हुक्म रानिशा जो आ रही है हमारी। रुद्र के कदम रुक गए और पीछे मुड़कर घुरकर अनिरुद्ध को देखने लगा। अनिरुद्ध हंसने लगा और बोला, मजाक, टंग एक ट्विस्ट था। अनिरुद्ध बोलकर बाहर चला गया। रुद्र उसे घूरकर देखता रहा, फिर वो भी अनिरुद्ध के पीछे चला गया। रोनी बाहर ही खड़ा था। सब नीचे आ गए और अपनी कार में बैठकर महल की तरफ चले गए। दूसरी तरफ नाज की फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। आज पहली बार वो फ्लाइट पर सफर करके आई थी। खूबसूरत चेहरे पर स्माइल लिए और एक हाथ सूटकेस लेकर दूसरे हाथ में अपना पिट्ठू बैग की डोरी पकड़े वो इधर उधर देखते हुए बाहर आ गई। उसको सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। वहाँ कुछ लड़कों की नजरें बस नाज पर ही टिकी हुई थी, लेकिन नाज बिना किसी की तरफ ध्यान दिए बाहर की तरफ आ रही थी। फिर उसे काले कपड़े पहने आदमी के हाथ में नाज अवस्थी के नाम का बोर्ड देखा तो उसकी तरफ चली गई और बोली, हेलो सर, माई सेल्फ नाज अवस्थी। वो रुद्र का भेजा हुआ बॉडीगार्ड था। उसने जैसे ही सुना वो जल्दी से सर झुकाकर बोला, आइए मैडम। नाज को बड़ा अच्छा लगा उसका ऐसे रिस्पेक्ट करना। वो मुस्कुराकर बोली, चलिए। गार्ड, मैडम अपना बैग दे दीजिए। नाज ने मुस्कुराकर अपना सूटकेस उसे दे दिया। उसके साथ चलने लगी। बाहर आते ही 3 गार्ड और नाज के आसपास चलने लगे। नाज ने देखा तो थोड़ा घबरा गई। सारे इतने हट्टे कट्टे, वो मासूम सी छोटी सी बच्ची अकेली उनके बीच चल रही थी। वो सूटकेस पकड़े हुए गार्ड से बोली, इतने लोग क्यों लेने आए हैं, कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ मैं। गार्ड नम्रता से, मैडम हमें ऊपर से ऑर्डर। नाज बात बीच में ही काटते हुए, ऊपर से कहाँ से, खुद भगवान ने भेजा है। ऊपर तो वहीं रहते हैं। कहीं आप सब यमराज तो नहीं, कहीं मेरे मरने का टाइम तो नहीं हो गया। यमराज ऐसे आप जैसे सांड की तरह ही दिखते हैं। नाज की बात पर सारे गार्ड हैरानी से उसे देखने लगे। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसकी बेवकूफ़ी पर उनको हंसी आ रही थी, लेकिन बेचारे को हंसना भी अलाउड नहीं था। कोई था जो नाज की बात पर हंस रहा था। वो था अपने कान पर ब्लूटूथ लगाए नाज की बातें सुन रहा था हमारा रुद्र। 5 दिन बाद उसकी आवाज़ सुन रहा था। चेहरे पर स्माइल भी इतने दिनों बाद आई थी उसके। उसके साथ वाली सीट पर बैठा अनिरुद्ध उसे देख रहा था। वो समझ गया आफत की पुड़िया आ चुकी है। उसने अपना सर झटका और अपना फ़ोन चलाने लगा। नाज को जब जवाब नहीं मिला तो वो वहीं रुक गई और सबकी तरफ मुड़ गई। सब हाथ पीछे करके नजरें नीचे किए खड़े हो गए। नाज ने सबकी तरफ बारी बारी देखा और बोली, अरे बोल क्यों नहीं रहा कोई, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अकेले ही बोले जाऊंगी। अरे भाई बोलो, इतने किलो क्यों भेजे हैं मुझे लेने के लिए, बनानी तो मुझे सब्जियां ही है होटल में जाकर, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट किस खुशी में। रुद्र सुन रहा था। उसने गार्ड से कुछ कहा तो गार्ड ने बड़ी पोलाइटली नाज से कहा, मैडम हमारे होटल के रूल्स हैं, सबको ऐसे ही सेफ्टी से लेकर जाया जाता है। नाज अपनी आंखें छोटी करके
गार्ड को देखकर बोली, सच बोल रहे हो आप? अगर कोई छेड़छाड़ की तो मैंने अपने अंदर ट्रैकर फिक्स करवाया है, सीधे पुलिस स्टेशन से लिंक करता है और यहाँ राजस्थान का राजा मेरा रिलेटिव है, होटल बंद करवा दूंगी। सारे गार्ड हैरान हो गए, उनको तो समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। रुद्र की फिर हंसी निकल गई, उसने अपना सर पीछे सीट पर टिका लिया और आंखें बंद करके बस मजे से नाज की बातें सुनने लगा। गार्ड, मैडम आप गलत समझ रहे हैं, हमें सर ने आपको सेफली लेकर आने को कहा है। नाज, गौर से एक नज़र सबको देखकर, ठीक है, जैसे नजरें झुकाकर खड़े हो लोगों के शरीफ हो रहे हो, फिर भी क्लियर कर दूं, मुंबई में मेरा साइड बिजनेस कराटे सिखाने का था। तुम सब जैसे 10 के तो मैं ऐसे ही धूल चटा दूं। नाज की बात पर सब गार्ड को हंसी आने को हो गई। बेचारे आंखें झुकाए अपनी अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। हमारे रुद्र तो इस बार खुलकर हंसने लगे। उनको ऐसे हंसते देखकर अनिरुद्ध रोनी मुड़कर उसे देखने लगे। अनिरुद्ध ने उसे घूरकर कहा, हुक्मशाह, आपको ये सब शोभा नहीं देता, कोई पागल कहेगा आपको। हमें पता है आपकी बंदी की बातों पर हंसी आ जाती है सबको, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रहिए। जब अनिरुद्ध की बात सुनकर रोनी को हंसी आने लगी, वो जल्दी से आगे की तरफ मुड़कर बैठ गया। रुद्र उसे देखकर बोला, अने, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज्यादा बोल रहे हो? अनिरुद्ध रुद्र की तरफ मुड़कर, और तुम्हें नहीं लगता तुम अजीब बिहेव करने लगे हो? रुद्र ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा, फिर इग्नोर करके आंखें बंद करके सीट से सर लगाकर बैठ गया। दूसरी तरफ नाज बॉडीगार्ड के साथ कार के पास आई। कार को देखकर वो नाज हैरान हो गई। रुद्र ने उसके लिए रोल्स रॉयल्स भेजी थी, वो भी 2-2 गाड़ियां आई थी। नाज का मुंह हल्का सा खुल गया और बोली, मेरे लिए इतनी महंगी गाड़ी भेजी है? गार्ड ने हाँ में सिर हिला दिया। नाज एक्साइटेड हो गई, अपना फोन निकालकर जल्दी से कैमरा ऑन करके गार्ड को देते हुए बोली, भैया फोटो क्लिक करना मेरी 2-4 कार के साथ, मुझे मेरी फ्रेंड को भेजनी है। नाज की बात सुनकर गार्ड हड़बड़ा गया। रुद्र उनकी बैंड बजा देगा अगर उन्होंने ऐसा किया तो। गार्ड ने फोन नहीं पकड़ा तो नाज बोली, अरे करिए ना क्लिक, पहली बार जिंदगी में करोड़ों की कार में बैठने वाली हूँ, कोई मेमोरी तो होनी चाहिए, फिर तो रोज रिक्शा के ही चक्कर लगाने हैं। रुद्र भी उसकी बातें सुन रहा था। उसने गार्ड से कहा, क्लिक हर फोटोज। रुद्र का ऑर्डर सुनकर गार्ड ने फोन ले लिया। नोक कार के पास जाकर बड़े स्टाइल से फोटोज करवाने लगी। वो बहुत अच्छे अच्छे पोज दे रही थी। 10-12 फोटोज करवाकर नाज ने उनसे फ़ोन ले लिया और बोली, चलिए चलते हैं, भूख भी बहुत लगी है, होटल में जाकर सबसे पहले खाऊंगी कुछ। गार्ड ने जल्दी से उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। नाज को बड़ी अमीरों वाली फीलिंग आई। वो मुस्कुराकर कार में बैठ गई। कार अंदर से भी इतनी ही खूबसूरत थी। एक गार्ड ड्राइविंग सीट पर और दूसरा पैसेंजर सीट पर बैठ गया। पीछे की सीट पर सिर्फ नाज ही बैठी थी, बाकी गार्ड पीछे वाली कार से आ रहे थे। गार्ड ने कार स्टार्ट की। नाज ने अपने फोन से रिद्धि को कॉल लगा दिया। 2 रिंग में रिद्धि ने फोन उठा लिया और बोली, हाँ नाज पहुंच गई अच्छे से? नाज खुश होते हुए, पूछ मत रिद्धि, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं मुझे? तुझे पता है रोल्स रॉयल्स में आए हैं लेने, मैंने गूगल पे चेक किया, 7.5 करोड़ की कार। दोनों आगे बैठे गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनको हंसी आने लगी। दोनों नाज से मुंह छुपाकर साइलेंट हंसने लगे और दूसरी तरफ रुद्र भी मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। वो लोग महल आ गए थे। रुद्र अपने कान पर एयरपोर्ट्स लगाए मुस्कुराते हुए महल के अंदर आ गया और सीधा अपने रूम की तरफ ही गया। दूसरी तरफ नाज रिद्धि से बात कर रही थी। रिद्धि ने उसकी बात सुनकर खुश होकर कहा, सच्ची? नाज एक्साइटेड होते हुए, और तुझे पता है मेरे लिए हट्टे कट्टे सांड जैसे 4 बॉडीगार्ड भेजे हैं। नाज की बात सुनकर गार्ड को हंसी आ गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने इतनी मेहनत से बॉडी बनाई थी, नाज ने 1 सेकंड में धज्जियां उड़ा दिया। दूसरी तरफ रुद्र सोफे पर सर लगाकर जोर जोर से हंसने लगा। वो पहली बार इतना खुश हो रहा था। दरवाजे पर खड़ा अनिरुद्ध उसे देख रहा था। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो रुद्र को देखते हुए बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है रुद्र, कहीं ना कहीं नाज तेरे लिए बेस्ट है। अगर सच में तुम्हें उससे प्यार हो गया तो मैं भी हर कोशिश करूंगा उसे राजस्थान के माहौल में ढालने जैसे तैयार कर सकूं।
1 घंटे के बाद गार्ड नाज को लेकर महल आ गए। नाज 1 घंटा रिद्धि से बात करती रही। दोनों गार्ड उसकी बातें सुनकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे थे और रुद्र बस सोफे पर बैठा मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुने जा रहा था। उसने सूट वगैरह कुछ भी नहीं उतारे थे। बस जब से महल आया था तब से वो सोफे पर बैठा हुआ था। अब ब्लूटूथ उतारकर उसने फोन अपने कान में लगा लिया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला वो महल के बाहर आ गई है, रुद्र की हार्टबीट तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फोन बंद कर दिया। फिर धीरे से बोला, आपका स्वागत है नाज, ज्यादा मत डांटना हमें, थोड़ा बहुत इज्जत है हमारी यहाँ पर। रुद्र अपनी ही बात पर हंसने लगा, फिर उठकर खुद को शीशे में देखते हुए अपने बाल ठीक करने लगा। दूसरी तरफ महल के बाहर नाज की कार महल के बाहर आकर रुकी। उसने अपना फोन बंद किया तो शीशे के बाहर देखने लगी। जैसे ही उसने देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इतने में गार्ड ने उसकी साइड का दरवाजा खोल दिया। नाज सेंस में वापस आई और अपना पिट्ठू बैग उठाकर कार से बाहर निकली। इतना बड़ा महल जैसा होटल देखकर बोली, राजस्थान में ऐसे महल जैसे होटल होते हैं, हमारे मुंबई में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। गार्ड ने कुछ नहीं कहा। नाज उनकी तरफ देखने लगी। फिर उसको सामने से 3 लेडीज घाघरा चोली पहने हाथ में पूजा की थाली लिए उसकी तरफ आती हुई दिखी। नाज उनकी तरफ देखने लगी। वो तीनों लेडीज भी नाज को नीचे से लेकर ऊपर तक देखने लगी। नाज ने फ्रॉक पहनी थी जो उसके थाइस तक थी। वो बच्ची सी लग रही थी। उनके यहाँ लड़कियां ऐसे कपड़े बहुत कम पहनती थी और ऊपर से उसकी खूबसूरती देखकर भी उसे देख रही थी। वो नाज को देखती हुई आई और फिर मुस्कुराकर उसकी आरती करने लगी। नाज तो कुछ बोल ही नहीं पाई। पहली बार उसकी बोलती बंद हो गई। ऐसा माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो बस कंफ्यूजन से देखी जा रही थी। नाज की आरती हो जाने के बाद एक औरत ने कहा, खम्मा घनी बिटिया, आपका स्वागत है। नाज कंफ्यूजन में, खम्मा घनी मतलब? सब उसके सवाल से मुस्कुराने लगे तो औरत बोली, बेटा हमारे यहाँ जब कोई मिलता है खम्मा घनी बोलता है। नाज मुस्कुराकर बोली, ओ ओके ओके, खम्मा घनी आंटी जी, आप सभी को भी। नाज ने हाथ जोड़कर कहा। सब फिर मुस्कुरा दिए। औरत ने फिर कहा, बेटा आपको खम्मा घनी बोलना है, आपको घनी खम्मा बोलना है। नाज मुस्कुराकर, अच्छा ऐसा है, घनी खम्मा आप सबको, मुझे अच्छा लगा अपने जैसे वेलकम किया मेरा। सबने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर एक औरत ने आकर नाज के गले में बहुत खूबसूरत सा पतली सी फूलों की माला पहना दी। नाज तो खुश हो गई ये सब देखकर। फिर वो औरत नाज को अंदर ले जाने लगी। नाज अपना पिट्ठू बैग कंधे पर टांगे एक हाथ से उनकी तनी को पकड़े गले में फूलों की माला पहने इधर उधर देखते हुए आ रही थी। वो जैसे ही महल के अंदर एंटर हुई एक पल के लिए मंत्र मुग्ध हो गई। बहुत ही खूबसूरत था महल अंदर से। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगी, लेकिन फिर उसे ये किसी होटल जैसा नहीं लगा तो सबकी तरफ देखकर बोली, ये कहाँ है हम, ये होटल तो नहीं लग रहा। सारे सर्वेंट और गार्ड एक दूसरे को देखने लगे। नाज आंखें छोटी करके सबको देखने लगी। किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो उसको शक सा होने लगा। फिर वो गार्ड की तरफ देखकर बोली, कौन सी जगह पर लेकर आए हो मुझे, जल्दी बताओ, तुम सब जानते नहीं हो मुझे, जल्दी बताओ, होटल की जगह यहाँ क्यों लेकर आए हो। नाज सबको घुरकर देख रही थी। तभी सीढ़ियों की तरफ एक आवाज आई, हमारे कहने पर लेकर आए हैं वो। सब उस आवाज की तरफ देखने लगे। नाज ने जैसे ही देखा आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सीढ़ियों पर रुद्र अपने हाथ दोनों जेब में हाथ डाले खड़ा था और उसे ही देख रहा था। अनिरुद्ध और रोनी भी साइड में खड़े थे। नाज पहले तो देखती रही, फिर जोर से बोली, आप क्या कर रहे हैं यहाँ। नाज ने बहुत चिल्लाकर यह बात बोली थी। सब लोग नाज की बात सुनकर घबरा गए। तभी अनिरुद्ध ने रोनी के कान के पास जाकर कहा, आ गई आफत की पुड़िया, अब ये रुद्र का जीना हराम कर देगी। रोनी भी हंसने लगा और बोला, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन बड़ा मजा आता है उसकी बातें सुनने में। रोनी और अनिरुद्ध दोनों को हंसी आने लगी, लेकिन दोनों शांत होकर खड़े हो गए। रुद्र शांत ही खड़ा था नाज की बात से, और नाज उसे घूरे जा रही थी। तभी रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा और फिर बोला, प्रस्थान।
प्रस्थान रुद्र के बोलते ही सब सर्वेंट और गार्ड वहां से जल्दी से खिसक गए। अब वहां पर नाज और रुद्र के अलावा अनिरुद्ध और रोनी थे। रुद्र बड़े स्टाइल से धीरे धीरे आया और नाज उसे देख रही थी। उसका ऑरा देखकर इम्प्रेस तो वो भी हो जाती थी, लेकिन अपनी अकड़ के आगे वो मानती नहीं थी उसे कुछ। रुद्र को नीचे आता देखकर नाज भागकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। रुद्र वहीं पर रुक गया। नाज गुस्से से थोड़ा और करीब जाने लगी तो रुद्र एक कदम और पीछे हो गया और शांत आवाज में बोला, नाज आप थोड़ा दूर रहकर बात करेंगे। रुद्र के मुंह से अपना नाम छूकर कुछ पल के लिए तो वो खुश ही गई, लेकिन फिर गुस्से से बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरी जॉब की ज्वाइनिंग है आज। अगर आपकी वजह से मैं लेट हुई तो छोड़ूंगी नहीं आपको। ज़्यादा शरीफ मत बनिए। आपसे ज़्यादा शरीफ हूँ मैं। 22 साल की हूँ, अभी तक एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया मैंने। तो ज़्यादा फील मत करवाइए कि मुझे बहुत शौक आपके पास आने का। इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है मेरी। अब ज़्यादा बातें मत करिए। होटल की जगह यहाँ लेकर आए बॉडीगार्ड मुझे। रुद्र शांति से उसकी बातें सुनता रहा। अनिरुद्ध और रोनी अपनी हंसी दबाते हुए वहीं खड़े खड़े मजे लेने लगे। रुद्र ने नाच के चुप होते ही 5 सेकंड उसे देखने के बाद शांत आवाज में बोला, आपको राजस्थान हमने बुलाया है। नाज ने सुना तो वो रुद्र का चेहरा देखने लगी, फिर बोली, देखिए मिस्टर, मैं बिल्कुल बोलने के मूड में नहीं हूँ। मैं पहली बार राजस्थान आई हूँ, ज़्यादा पता नहीं है अभी यहाँ का। मुझे होटल जाना है जल्दी, मेरी ज्वाइनिंग है आज। आपसे फिर कभी निपटूंगी, अभी जा रही हूँ मैं। फिर कभी पूछ लूंगी आपसे। 2 महीने यहीं पर ही हूँ। इतना बोलकर नाज जल्दी से मुड़ गई और दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से रुद्र बोला, आपको जॉब लेटर हमने ही भिजवाई थी, किसी होटल में जॉब नहीं मिला आपको। नाज के कदम जाते जाते रुक गए। रुद्र उसे पीछे से देखता रहा। अनिरुद्ध और रोनी सीढ़ियों पर खड़ा बड़ी ही क्रायोसिटी से सब देख रहे थे। नाज वापस रुद्र की तरफ मुड़ गई और बोली, क्या मतलब आपका? रुद्र चलकर उससे थोड़ा पास आया और नाज को देखकर बोला, नाज हमने बुलाया है आपको यहाँ। आपको किसी होटल से ऑफर लेटर नहीं आया, वो लेटर हमने भिजवाई थी आपको। रुद्र बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ रुद्र के गाल पर पड़ा, जो नाज ने उसे गुस्से से मारा था। अनिरुद्ध और रोनी तो शौक में ही खड़े हो गए। दोनों जल्दी से रुद्र की तरफ आने लगे तो रुद्र ने उन्हें हाथ दिखाकर पीछे से ही रोक दिया। गुस्से में नाज को घूरने लगा। उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि नाज उसे थप्पड़ लगा देगी। नाज गुस्से से घूरते हुए बोली, इतना बड़ा गेम खेला मेरे साथ, क्या बिगाड़ दिया आपका जो ये सब हरकतों पे उतर आए आप घमंडी तो हो ये तो पता था, लेकिन इतने घटिया भी होंगे ये नहीं सोचा था। दिखते तो ऐसे हो जैसे पता नहीं कितने संस्कारी है, लेकिन किसी लड़की को ऐसे धोखे से बुलाकर करना क्या चाह रहे हो आप? नाज रुद्र गुस्से में चीखते हुए, नाज अपनी जुबान पर थोड़ा ध्यान से चलाइए। एक बार जान लीजिए कौन है हम। इस थप्पड़ की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है आपको। रुद्र के चिल्लाने से नाज एकदम से घबरा गई। वो 2 कदम पीछे हो गई। पता नहीं क्यों आंखें भीग गई रुद्र के गुस्से को देखकर। अनिरुद्ध भी आगे जाने लगा तो रोनी ने हाथ पकड़कर रोक दिया उसे। रुद्र ने नाज की आंखों में आंसू देखे तो उसका गुस्सा वहीं पर हवा हो गया। वो नाज के पास आकर उसकी आंखों में देखकर शांत आवाज में बोला, रुद्राक्ष सिंह राजपूत नाम है हमारा, राजस्थान के हुक्मशाह हैं हम। हमने जरूर आपको झूठ बोलकर बुलाया है, लेकिन हमारा इंटेंशन बिल्कुल सही है। नाज रुद्र को देखती रही, फिर हिम्मत से बोली, ये हुक्मशाह क्या होता है? नाज की बात सुनकर सब थोड़ा हैरान हुए। रुद्र उसे गौर से देखते हुए बोला, आप ये समझ लीजिए, राजस्थान के राजा हैं हम। यहाँ के राजा को हुक्मशाह बोला जाता है। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी, फिर बोली, आप सच में राजा हो? मुझे तो लगा आप ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए ये राजा वाले लुक लेकर घूमते हैं। आप तो सच में राजा निकले। लेकिन राजा तो बूढ़े होते हैं, आप जवान कैसे हो अभी तक? नाज की बात सुनकर अनिरुद्ध ने धीरे से रोनी से कहा, कर दी इसने अपनी बेवकूफ़ी वाली बातें शुरू। रोनी हंसने लगा। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। फिर नाज को याद आया तो वो बोली, मुझे क्यों बुलाया आपने? एक कॉफी का बदला आप अब तक ले रहे हैं। देखिए मैं आपके पैसे भर देती हूँ सूझ के, मुझे जाने दीजिए। मेरी फ्रेंड अकेली है वहाँ, मैं तो जॉब के लिए आई थी। अब जाने दीजिए मुझे। मुझे कोई पंगा नहीं लेना आपसे। बहुत बड़ा दिल है मेरा, माफ़ कर रही हूँ आपको। अब जाने दीजिए मुझे।
नाज रुद्र को एक नज़र देखकर जाने लगी तो रुद्र ने कहा, अगर आप सच में अपनी दोस्ती की सलामती चाहती हैं तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नाज रुद्र की तरफ गुस्से में देखने लगी और बोली, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे, क्या करेंगे मेरी दोस्त के साथ आप? रुद्र नाज को देखते हुए, जब तक आप यहीं रहेंगी वो ठीक रहेंगी, हम आपसे वादा करते हैं, आपकी दोस्त की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी, आप निश्चिंत रहिए, बस आपको कुछ दिन इस महल में रहना होगा। नाज रुद्र के करीब आ गई, रुद्र पीछे हो गया। नाज ने रुद्र को पीछे होते हुए देखा तो बोली, क्यों, मुझे रुकना क्यों है यहाँ पर, चाहते क्या हो आप मुझसे, ये पीछे जाकर शराफत क्यों दिखा रहे हो? रुद्र ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया उसकी बात पर और शांत होकर बोला, हम नहीं जानते, लेकिन बस आपको कुछ दिन रुकना है यहाँ, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर आपने भागने की कोशिश की या ऐसा वैसा कुछ किया तो हम सच बता देते हैं आपको, आपके अंकल का कैफे और आपकी दोस्त की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। बाकी आप समझदार हैं, फर्स्ट फ्लोर पर 3rd रूम आपका है, आप वहाँ पर सेटल हो जाइए, भूख लगी है ना, खाना आ जाएगा आपके लिए वहीं पर। इतना बोलकर रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। नाज हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। अनिरुद्ध और रोनी भी हैरान थे, उन्हें भी नहीं पता था रुद्र नाज को रोकने के लिए ऐसा कुछ करेगा। नाज ने तब तक रुद्र को देखा जब तक वो उसकी नज़रों से गायब नहीं हो गया। फिर उसकी नज़र अनिरुद्ध और रोनी पर गई, उन दोनों को भी वो गुस्से से घूरने लगी। जब दोनों ने नाज की घुरती हुई नजरें खुद पर देखी तो हड़बड़ा गए। अनिरुद्ध ने जल्दी से कहा, नाज, रुद्र बहुत अच्छा है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे भाई मान लो, अपना सच बोल रहा हूँ बहना, रुद्र बहुत अच्छे दिल का है। नाज गुस्से से, क्या खाक अच्छे दिल का है, कैसे धमकियां देकर गए हैं मुझे, अरे भाई क्यों रुकूं मैं यहाँ, जानती भी नहीं हूँ किसी को, क्या करेंगे मुझे रोककर, निहारेंगे, उनको बोलिए एक काम करे, मेरी बड़ी सी फोटो निकाल कर अपने रूम में लगा ले, ताड़ते रहे जितना ताड़ना है मुझे। अनिरुद्ध हंसने लगा तो उसके पास आ गया और बोला, देखो नाज, अभी तक हम जानते नहीं एक दूसरे को, मेरे रुद्र के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में और रुद्र के पास बस मैं ही हूँ। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बहन बोला ही है तो सच बता रहा हूँ, तुम्हें यकीन करना, रुद्र बहुत अच्छा है, सोने का दिल है उसका। राजस्थान में लोग भगवान मानते हैं उसे, औरतों की रिस्पेक्ट तो क्या पूजा करता है उनकी। तुमने उसके बात करने के लहजे से ही समझ लिया होगा, तुमने थप्पड़ भी मार दिया उसे फिर भी रिस्पेक्ट से बात की उसने तुमसे। कभी मौका मिले तो महल से बाहर निकलकर यहाँ के लोगों से पूछना रुद्र कैसा है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, फिर वापस तुम्हें मुंबई भेज देंगे। तुम रुद्र के लिए खाना बना दिया करना प्लीज, जब से तुम्हारे हाथ का बटर चिकन खाया है उसने अच्छे से कुछ खाया भी नहीं उस दिन से। तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए तुम बता देना, तुम्हारी फ्रेंड की गारंटी भी लेता हूँ मैं, वो भी बिल्कुल ठीक होगी। नाज ध्यान से अनिरुद्ध की बातें सुनती रही, फिर बोली, रुद्र की तो खैर नहीं, मुझसे पछताएंगे मुझे यहाँ रखकर, अगर जीना हराम न कर दिया मैंने उनका तो मेरा नाम भी नाज अवस्थी नहीं। अनिरुद्ध हंसते हुए, रुद्र को सारे हुक्मशाह बोलते हैं, तुम नाम लोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा सबको। नाज अकड़ते हुए, मैं तो रुद्र ही बोलूंगी, मेरे हुक्मशाह नहीं है वो, राजस्थान से नहीं हूँ जो ये सब रूल्स फॉलो करूँ, मैं अपनी मर्जी से ही रहूंगी। नाज भी अनिरुद्ध से बोलकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई। उसने 3rd रूम देखा और जल्दी से रूम के अंदर चली गई। रूम को देखकर एक पल के लिए तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया, बिल्कुल किसी प्रिंसेस के रूम के जैसा तैयार किया हुआ था। नाज घूम घूम कर रूम को देखने लगी, फिर सामने बालकनी दिखी तो वो अपना बैग बेड पर रखकर टक बालकनी की तरफ चली गई। बाहर का व्यू देखकर तो वो मंत्रमुग्ध हो गई, महल का गार्डन और पूल एरिया नजर आ रहा था। वो देख रही थी कि उसका फोन बजने लगा, उसने देखा रिद्धि का कॉल आ रहा था। नाज ने जल्दी से फोन उठा लिया और बोली, हेलो रिद्धि, कैसी है तू, ठीक तो है ना? रिद्धि हंसते हुए, अरे हाँ, मुझे क्या होगा, लेकिन तेरे होटल वाले तो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने यहाँ मेरे लिए बहुत कुछ भेज दिया, पता है, नया कुकवेयर, नया डिनर सेट और भी बहुत कुछ किचन का सामान डिलीवर हुआ है। नाज हैरानी हो गई, बोली, सच में मेरे होटल वालों ने भेजा है? रिद्धि मुस्कुराकर, हाँ नाज, तेरे होटल का ही एड्रेस लिखा हुआ था और उस पर तेरा नाम था। नाज थोड़ा शांत हो गई, फिर बोली, ठीक है, तू ध्यान रखना अपना। रिद्धि, तू बता कैसी है?
कैसा है होटल तेरा, स्टाफ कैसा है वहाँ का, तेरे रहने का अच्छा अरेंजमेंट है ना। नाज रूम के इधर-उधर देखने लगी और धीरे से बोली, सपनों से भी खूबसूरत रूम मिला है मुझे, लेकिन तू नहीं है ना तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। रिद्धि प्यार से, कोई बात नहीं नाज, थोड़े दिन अजीब लगेगा फिर तेरा दिल लग जाएगा वहाँ। नाज मुझे नहीं लगाना दिल यहाँ पर, बस जल्दी से दिन खत्म हो जाए, मैं वापस तेरे पास आ जाऊँ। रिद्धि, तू तो पहले ही दिन वापस आने की बातें करने लगी। शुरू-शुरू में दिल नहीं लगेगा लेकिन लिखवा ले मुझसे वापस, तू रोक कर आएगी, तेरा इतना दिल लग जाएगा वहाँ मुझे भी आकर बताएगी। नाज अजीब सा मुँह बनाकर, कुछ ज़्यादा नहीं फ़िल्मी हो रही तू, मैं तो शुक्र मनाऊंगी जब यहाँ से मुंबई की फ्लाइट पकड़ूंगी, रोना धोना तो दूर की बात है। चल तू ख्याल रखियो अपना, अभी रूम में आई हूँ, सो रही हूँ मैं, थक गई हूँ सफ़र करके। रिद्धि ठीक है, तू भी ख्याल रखना अपना। नाज ने फ़ोन कट कर दिया। फिर रूम के अंदर जाकर उसने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया और सूच उतार कर बेड पर लेट गई। लेटते ही उसको नींद आ गई। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा कहानी में। हमारी नाज राजस्थान तो पहुंच गई थी अपने हुक्म शाह के पास। अब देखते हैं कैसे होगी इनमें प्यार की शुरुआत। जानने के लिए इस कहानी के साथ बने रहिए, जिसका अगला पार्ट बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कहानी पर एक कमेंट ज़रूर करें और पास ही में जो हाइप का बटन है उस पर प्रेस ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।